ये सब जीवन का कर्म जीवन ही करता है। माता पिता के पैदा होने वाला माता पिता उसको नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि उसके कर्म से वो आया है और माता पिता उनके कर्म से है। कोई किसी का साथी नहीं संसार में, केवल कर्म साथी है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरे साथ साथ आप भी बोलिए संत सियाराम बाबा की जय। आपको अवगत ही होगा कि अभी कुछ दिन पूर्व हमारे महान संत, महान तपस्वी सियाराम बाबा जी को प्रभु ने याद किया और वे प्रभु के हो गए। उनका जीवन हमेशा से प्रेरणा और तपस्या का प्रतीक रहा है। संत सियाराम बाबा के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेरी तो औकात नहीं है कि उनके विषय में मैं कुछ बोल पाऊँ, लेकिन जितना जाना है, सुना है कि आदरणीय का जन्म गुजरात में हुआ था, लेकिन उनकी साधना और शिक्षाएं मध्य प्रदेश में विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई। उनके जीवन की कहानी न केवल भक्ति और तपस्या की कहानी है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सच्चे संत का जीवन कैसा होना चाहिए। जब संत सियाराम बाबा मात्र 17 वर्ष के थे, तब उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्यागने का निर्णय ले लिया था। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उन्होंने अपने भीतर की आवाज़ को सुना और वैराग्य अपनाने का रास्ता चुन लिया। इसके बाद उन्होंने लगभग 5 सालों तक भारत के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने साधना और ध्यान में समय बिताया और अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त किया। संत सियाराम बाबा ने अपनी तपस्या के दौरान 12 वर्षों तक मौन व्रत रखा था। याद रखिएगा, 12 वर्ष तक वे मौन व्रत की साधना करते रहे। एवं जो उनके अनुयायी हैं वे बताते हैं कि बाबा ने लगभग 12 साल तक ही खड़ेश्वरी की तपस्या की, मतलब वे खड़े रहे। उनके विषय में धीरे धीरे जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो अचंभित करती हैं कि आदरणीय सियाराम बाबा ने अपने पूरे जीवन में, अपने पूरे तपस्वी जीवन में, अपने पूरे साधना के जीवन में कभी वस्त्र धारण नहीं किए। एकमात्र सांकेतिक रूप से, जिसे हम लंगोट या लंगोटी भी नहीं कह सकते, एक कपड़ा मात्र था, तभी उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए और ताउम्र नर्मदा माई के तट पर तपस्या करते रहे। एवं उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि पूरी उम्र उन्होंने दिया माचिस से प्रज्वलित नहीं किया। बस वे दिया लेके पहुंचे, अपने इष्ट के समक्ष उनका आह्वान किया, उन्हें याद किया और जो भी किया वो वे जानते होंगे, और दिया खुद ब खुद प्रज्वलित हो गया। यह अद्भुत शक्ति थी सियाराम बाबा में। और भी चमत्कार उनके चर्चित हैं। अभी बात कर लेते हैं कि मौन व्रत का अर्थ क्या है। वे किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करते थे जब वे मौन व्रत की साधना में थे। उस दौरान उनका पहला शब्द सियाराम था। इसके बाद उन्हें सियाराम बाबा नाम से जाना जाने लगा। यह नाम उनके भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया था। इसके अलावा उन्होंने 11 वर्षों तक
बिल्कुल एक स्थान पर खड़े होकर के खड़ेश्वर तप किया था और वह लगभग 12 वर्ष का था, लेकिन 11 वर्षों तक तो एक ही स्थान पर, जिसमें उन्हें एक पैर पर खड़े रहकर कठिन साधना करनी पड़ी और उन्होंने की। इस तपस्या ने उन्हें अद्भुत शक्ति और ज्ञान प्रदान किया। संत सियाराम बाबा ने मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक आश्रम में निवास करना शुरू कर दिया। यहाँ उन्होंने माँ नर्मदा नदी के तट पर साधना की और अपने अनुयायियों को रामायण का पाठ करने की प्रेरणा दी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 110 वर्ष की अवस्था तक वे रोज 14 से 15 घंटे तक रामायण का स्वयं पाठ करते थे। उनका जीवन साधारण था। वे हमेशा एक लंगोटी पहनते थे और मौसम के अनुकूल अपने शरीर को ढालने में सक्षम थे। उनके शरीर की जो त्वचा थी ना साहब, उसमें गर्मी महसूस नहीं होती थी, उसमें सर्दी का प्रभाव नहीं पड़ता था। हाँ, एक बात जरूर थी कि वे अपना श्रृंगार करने से कभी नहीं चूके। अब आपको जिज्ञासा होगी श्रृंगार और संत कैसे, तो साहब उनका श्रृंगार था कि माँ नर्मदा की बालू, जिसे बजरी भी कहा जाता है, बालू को वे अपने पूरे शरीर पर लगाते थे। यही था उनका श्रृंगार, यही थी उनकी शक्ति, यही थी उनकी तपस्या। उनकी साधना का मुख्य उद्देश्य लोगों को भक्ति मार्ग पर चलाना और उन्हें आत्मज्ञान दिलाना था। संत सियाराम बाबा केवल 10 रुपए का दान लेते थे। यह राशि उनके लिए बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसे एक प्रतीक के रूप में लिया कि दान देने वाले व्यक्ति की नीयत महत्वपूर्ण होती है, ना कि दान राशि। उन्होंने अपने जीवन में करोड़ों रुपए दान किए। यहाँ चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कई वाक्य ऐसे हैं जो बताना इसलिए चाहता हूँ कि उससे समझ में आता है कि ये महान व्यक्तित्व होते कैसे। जितने भी अनुयायी श्रद्धालु उनके पास, उनके संपर्क में, उनके आश्रम में जब भी पहुँचे, उन्होंने दान करने की इच्छा व्यक्त की और यदि किसी ने 200 रुपए दिए तो उन्होंने मालूम क्या किया, 190 रुपए गिन के वापस लौटा दिए कि नहीं साहब, दान तो 10 ही रुपए स्वीकार है, इसके अतिरिक्त नहीं। और इसके इतना ही मात्र 10 रुपए का दान लेते थे, मतलब भाव को देखते थे। और जब उन्होंने दान दिया तो एमपी ही नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है कि करोड़ों करोड़ों रुपया उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के देके दान देके स्कूल बनवाए, करोड़ों रुपए देके नर्मदा नदी के किनारे तट बनवाए और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भी योगदान दिया। थोड़ा बहुत नहीं था, करोड़ों रुपया। और एक बात और, जब भी भी अपने अनुयायियों का, भक्तों का बड़ा ख्याल रखते थे। उनके यहाँ जो भी पहुंच गया वो समझ जाते थे कि अमुक व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, इस समय उसकी जीभा क्या मांग रही है, उसके अनुरूप ही अपने शिष्यों का वो ख्याल रखते थे, वही भोजन कराते थे। उनके अनुयायी बताते हैं कि बाबा ने हमेशा अपनी साधना को प्राथमिकता दी
और दूसरों की भलाई के लिए काम किए। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक नहीं थीं, वे समाज सेवा पर भी जोर देते थे। संत सियाराम बाबा ने हमेशा कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आगे आएं। उनके अनुयायी आज भी इस सिद्धांत का पालन करते हैं। संत सियाराम बाबा का प्रभाव केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं था। उनके अनुयायी देश विदेश में फैले हुए थे, हैं साहब, हैं अभी भी। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति ने उन्हें एक महान संत बना दिया। उनकी उपदेशों में सरलता थी और सरलता के साथ साथ गहराई भी, जो हर किसी को समझ में आ जाती थी। उनका देहावसान 11 दिसंबर 2024 को हुआ। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आप भी उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और ताज्जुब यहाँ एक बात और कि महान विभूति, महान संत आदरणीय सियाराम बाबा जब परलोक को गए ना, इससे पहले उन्हें भान था कि मैं परलोक कब जाऊंगा। उन्होंने अपने शिष्यों से बोल दिया था कि जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन यह दिन होगा, उस दिन एकादशी होगी। और उनके कहे अनुसार वे उसी दिन परलोक गए। ऐसी महान विभूति के श्री चरणों में सत सत नमन। और जिन्होंने उनके जीवित रहते हुए उनके दर्शन किए, वे वाकई में भाग्यशाली होंगे। हम आप तो वीडियो के माध्यम से या इनके माध्यम से दर्शन का लाभ ले पा रहे हैं तमाम उम्र। अच्छा, एक बात और, उनके शिष्य बताते हैं कि अब देखो ना, जरा से इस समय की स्थिति में, जरा किसी का नाम नहीं लेना है, कि थोड़ा सा प्रतिष्ठा बढ़ जाती है ना तो लोग घमंड में आ जाते हैं, है ना। चमक दमक की दुनिया उन्हें प्रभावित करने लगती है। वे अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं और हर एक काम अपने शिष्यों अनुयायियों से करवाने के वे आदी हो जाते हैं। लेकिन हमारे पूजनीय संत सियाराम बाबा जी ने कभी भी अपना निजी काम अपने शिष्यों तक से नहीं करवाया, स्वयं करते थे। ऐसी महान विभूतियाँ जो भी हमें सिखा के जाती हैं उसका अनुसरण हम सभी को करना चाहिए। और वीडियो को समाप्त करने से पूर्व मेरे साथ आप भी एक बार ऐसी पुण्य आत्मा को नमन करें, श्रद्धांजलि दें और यह जरूर बोलें कि प्रभु पुनः आइएगा। प्रभु जो उजाला फैला के गए हो, ये अंधकार में दुनिया जो जा रही है इसे फिर से जगाइएगा, आइएगा। हम सभी आपका इंतज़ार करेंगे। और मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, संत सियाराम बाबा की जय।